कलेक्टिव नाउन क्या होता है बताओ? अरे सीधा सा बात है, कलेक्शन। कलेक्शन किसका होता है? ग्रुप होता है। यदि नाउन का कलेक्शन हो तो उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक ना? कलेक्शन में मतलब क्या होता है बताओ? कलेक्शन बहुत प्रकार की चीज़ें, एक ही प्रकार का बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे साड़ी कलेक्शन, दुकान पर देखे हो साड़ी कलेक्शन, सूट कलेक्शन, कपड़ा कलेक्शन। तुम्हारा क्या होता है? बस एक ही होता है? बहुत सी होती हैं। आए समझ में? तो ऐसे ये कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप हो जाएगा। तो यदि जहाँ पर एक से ज़्यादा हो, ठीक है ना, एक से ज़्यादा, वो भी किसका? कॉमन नाउन का ही होता है। और किसी कलेक्शन होता है? कॉमन नाउन का भी कलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन इज द शो ऑफ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन या ग्रुप ऑफ एनिमल, प्लेस एंड थिंग्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका? कलेक्टिव नाउन इज शो ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल, पीपल। ठीक है ना? पीपल और थिंग्स, ठीक है ना? आ रहा है समझ में? यदि ग्रुप हो तो क्या हो जाए? वो कलेक्टिव नाउन होता है। इतना क्लियर है? बोलो। जैसे ए बंच ऑफ की, इसका मतलब क्या है? ए बंच ऑफ की, बंच मीन्स गुच्छा और की मीन्स चाबियों का। तो बताओ, एक चाबी के गुच्छे में एक चाबी तो रहेगी नहीं? हाँ, कीज हो जाएगा, बंच ऑफ कीज। हाँ, की नहीं कीज होगा, बंच ऑफ कीज। ठीक है ना? तो उसमें एक तो रहेगा नहीं, एक से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उस चाबियों का ग्रुप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब चाबियों का ग्रुप होगा तो वही क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है? कलेक्टिव नाउन का यही फार्मूला होता है, यानी जहाँ भी होगा ए, कलेक्टिव वर्ड से पहले क्या लगता है? ए। तो एक कलेक्टिव वर्ड्स प्लस ऑफ और आप प्लस नाउन। अब नाउन क्या होगा? प्लूरल। सिंगुलर क्या होगा? प्लूरल। लेकिन वर्ब क्या यूज करेंगे? सिंगुलर। वर्ब क्या यूज करेंगे? सिंगुलर। उसके बाद वन वर्ड। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी, यहाँ एक बार और समझ लो, कोई भी कलेक्टिव वर्ड्स हो, कलेक्टिव वर्ड से पहले ए लगा, उसके बाद नाउन। जब नाउन लगाएंगे तो प्लूरल नाउन लगेगा। अच्छा, जब अब एक बात बताओ, यहाँ यूज हो रहा है प्लूरल नाउन, ठीक है ना, लेकिन तो वर्ब क्या हो जाए? सिंगुलर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि यदि नाउन प्लूरल होगा, पढ़ाई तो यही गया ना पहले, नाउन प्लूरल तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल। लेकिन यहाँ पे नाउन प्लूरल हो रहा है और सिंगुलर यूज किया जा रहा है। ऐसा क्यों? बोलो। नहीं पता? ऐसा इसलिए क्योंकि ए और कलेक्टिव वर्ड्स तो हो रहा है, लेकिन उसका कितना ग्रुप हो रहा है? एक ग्रुप हो रहा है। कितना ग्रुप हो रहा है? एक ग्रुप। तो अब यहाँ पे जो नाउन होगा उसकी काउंटिंग नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? जो नाउन होगा, नाउन का काउंटिंग नहीं किया जा रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? एक ग्रुप का। अब ग्रुप में कितनी भी चाबी हो उससे मतलब नहीं है। आई बात समझ में? और इसलिए नाउन प्लूरल लग रहा है क्योंकि किसी भी ग्रुप में क्या होगा? एक से अधिक नाउन। ग्रुप किसका होना है? एक रहेगा तो ग्रुप तो होगा नहीं, एक से अधिक तभी तो ग्रुप माना जाएगा उसका। तो जब एक से अधिक होगा तो ग्रुप, और जब एक से अधिक हो तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ऐसा समझ में? तो ये नाउन इसलिए क्या यूज किया जाए? प्लूरल यूज किया जा रहा है। दूसरी बात कि यदि यहाँ पे अब वर्ब सिंगुलर इसलिए यूज किया क्योंकि क्या हो रहा है? ये एक ग्रुप में है। किस ग्रुप में है? कितने ग्रुप में? एक ग्रुप में। एक से अधिक हो, उससे ज्यादा नहीं है, कितना भी हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन कितना ग्रुप हो रहा है उसका? एक। कितना ग्रुप हो रहा है? एक। तो जब सिर्फ एक ग्रुप हो रहा है, तो जब एक की बात आती है तो कहाँ होता है? वहां पे क्या यूज करें? सिंगुलर या प्लूरल? कौन सा यूज करेंगे? सिंगुलर। ठीक है ना? जब एक ग्रुप हो जा रहा है तो पूरे ग्रुप में नाउन कितने भी, उसका मतलब तो है नहीं, लेकिन ग्रुप सिर्फ एक ही हो रहा है। तो जब एक ही वर्ब हो रहा है, नाउन ग्रुप एक हो रहा है, तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। इतना है समझ में? एग्जाम्पल देख लो। देखो, ए ग्रुप ऑफ बॉय, ए ग्रुप ऑफ
बॉयज, ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग, इज कमिंग, ठीक है। दूसरा, ए ग्रुप ऑफ बॉयज आर कमिंग, तीसरा, ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग। अब बताओ इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन सा एग्जाम्पल सही है? तीनों देखो, पहला क्या है, ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग, इधर देखो। दूसरा, ए ग्रुप ऑफ बॉयज आर कमिंग। तीसरा, ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग। तीनों में डिफरेंट क्या है और तीनों में सही कौन सा है? ये सही से पढ़ लेना पूरा, उसके बाद मुझे बताओ। आ रहा है समझ में? बोलो, इसको आ रहा है तो बताओ कौन सही है, इसको पढ़ो। क्या है? ए कलेक्टिव वर्ड्स। देखो कलेक्टिव वर्ड्स कौन सा है इसमें? ये तो ए हो गया, सब में ए है। बोलो, कलेक्टिव वर्ड्स ग्रुप हो गया। ग्रुप क्या है? कलेक्टिव वर्ड्स। इसके बाद ऑफ लगा है नाउन। अब नाउन प्लूरल किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सब में आ गया, ठीक है। सब में हो गया, इसको हटा दो। तो इसमें क्या है? नाउन प्लूरल, इसमें नाउन सिंगुलर। तो जब नाउन सिंगुलर तो ये क्या होगा? पहले ये क्या हो गया? रूल का फॉलो नहीं कर रहा है। रूल का फॉलो नहीं करते तो इसको तो सजा मिलनी है। सजा मिलेगी ना? हैं? सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ, जरूर का फॉलो नहीं करते तो उसको सजा मिलती है। हैं? ये पहले क्या हो गया? बाहर, ठीक है ना। अब बच्चे कितने? 2, फर्स्ट और सेकेंड। ये क्यों बाहर हुआ है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? नाउन क्या है यहाँ पे? सिंगुलर, ठीक है, नाउन सिंगुलर है। अब देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ तक तो क्लियर था ना? यहाँ तक ये दोनों फॉलो कर लिए हैं, इस यहाँ तक दोनों रूल फॉलो किए। और इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ वर्ब क्या है? सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे वर्ब सिंगुलर और यहाँ पे क्या है? प्लूरल। ये भी क्या हुआ? रूल का फॉलो किया नहीं। जब ये भी नहीं किया तो इसको भी क्या होगा? दंड मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा, ठीक है ना। इसको कोई नहीं रोक सकता, राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते, है समझ में? तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। अब देखते हैं इसको। अब तो इसके बाद वन वर्ड यहाँ भी गया, क्या हो जाएगा? सही। आया समझ में? तो यहाँ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक इसके बाद कलेक्टिव वर्ड भी सही है, ऑफ भी आ गया, नाउन प्लूरल भी हो गया, वर्ब सिंगुलर हो गया और वन वर्ड। आगे समझ में? कोई डाउट किसी को? नहीं, नोट हो गया है? नहीं। कलेक्टिव नाउन पहला क्या होता है? जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, ठीक है। दूसरा, हाँ, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। शाश्वत, क्या बात हो रही है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ठीक है। 3 हो गया। अब कलेक्टिव नाउन कितने टाइप्स? 3, मतलब 3 प्रकार से कलेक्टिव नाउन आ सकते हैं। एक आ जाए जेनेरिक कलेक्टिव नाउन में, दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन में, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब जेनेरिक क्या होता है? मेक अप ग्रुप डिफरेंट थिंग्स। जेनेरिक कलेक्टिव नाउन क्या होता है? मेक ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग। कितने लोगों को याद है? याद है? पक्का? डिफरेंट थिंग्स, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप में तो सब रहता है। मेक ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट जेनेरिक, मेक ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मतलब ऐसा ग्रुप का नेम, ठीक है ना, ऐसा ग्रुप का नाम हो जो ग्रुप हो लेकिन उसमें क्या हो? अलग अलग थिंग्स हो।
मतलब कि एक जैसे नहीं हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ क्या ग्रुप ऑफ बॉय लिखे थे, अब बॉय अलग अलग तो हो गए, बॉय तो सभी के ही होते हैं, बॉय तो बॉय ही होता है। आए समझ में? तो वो किस में आ जाएगा? ग्रुप में, क्योंकि सेम थिंग्स का है। आए समझ में? अच्छा, अब इसमें देख लो क्या हो जाएगा? फर्नीचर। फर्नीचर कैसे होगा? क्योंकि जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर में जो ग्रुप होता है वो किसका होता है? टेबल, चेयर, सोफा, बेड सब मिला के फर्नीचर बनता है। तो नहीं सिर्फ सोफा को मिला के फर्नीचर बनता है, ऐसा नहीं है ना। फर्नीचर में सिर्फ सोफा तो आएगा नहीं, नहीं सिर्फ बेड आएगा। लाइट फर्नीचर में आएगा ये तो फर्नीचर, ये तो आगे समझ में। एक और दूसरी बात, ग्रुप कॉमन नाउन, तो मेक ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स, जिसमें सेम थिंग हो, जैसे ग्रुप ऑफ बॉय, ग्रुप बंच ऑफ किड्स। देखो जेनेरिक कलेक्टर में क्या होता है? मेक ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो जब डिफरेंट थिंग होता है तो क्या हो जाएगा? ये बाय बर्थ सिंगुलर, ठीक है ना। यदि डिफरेंट थिंग होता है तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो वर्ब भी क्या लगेगा यहाँ पे? सिंगुलर। लेकिन इसमें अगर प्लूरल में चेंज करने के लिए या कैसे भी, ठीक है ना, यस यस का यूज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? दूसरा होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तो मेक ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स। इसमें क्या होता है? सेम थिंग्स का ग्रुप होता है, मतलब कि इस ग्रुप में एक जैसे वस्तु ही रहते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं रहते हैं। अब यहाँ पे बाय बर्थ क्या होता है? प्लूरल होता है। तो जब प्लूरल तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल नाम तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल, ठीक है। यहाँ यस यस यहाँ भी यूज नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल पुलिस ऑफ पीपल, और जेनेरिक का एग्जाम्पल फर्नीचर, और क्या हो जाएगा? एक टेबल, सीनरी। सीनरी में भी डिफरेंट थिंग होता है। सीनरी में क्या होता है? डिफरेंट नहीं होता है। चंद्रमा, सूरज, चाँद, तारे सब बना दिए जाते हैं। पृथ्वी, पेड़, नदियाँ बहा दी जाती हैं, घर बना देते हैं सीनरी में, उगता हुआ सूर्य बना देते हैं, पहाड़ बना देते हैं, ठीक है ना। और उस पहाड़ के पीछे से क्या होता है? सूर्य निकलता है। जैसे हनुमान जी घोटे थे बिल्कुल वैसे ही रेड रेड, आए समझ में? उसी टाइम जिसमें निकल रहा था ना, उससे हनुमान जी क्या सोचे कि आम है, उसको घोट लिए थे, लील गए, ठीक है, वही है। आया समझ में? ये इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का मतलब सम टाइम दे हैव देयर वन थॉट। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ ग्रुप है लोगों का, ठीक है ना, किसका? लोगों का ग्रुप है। जैसे कोई असेंबली हो रही है, कोई भी असेंबली, ठीक है ना, और असेंबली में क्या हो गया? सबका थॉट्स, किसी चीज़ पे विचार जो है सबका एक जैसे है, ठीक है। जैसे मान लो लोकसभा में कोई असेंबली हो रही है, ठीक है, उसमें जितने सदस्य बैठे हैं, किसी मुद्दे पे विचार किया जा रहा है, उस मुद्दे पे सबका क्या हो गया? एक जैसा विचार है। तो जब एक जैसा विचार हो गया तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर, ठीक है। अगर वही असेंबली में क्या हो जाएगा? अगर सबका विचार अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे मान लो लोकसभा में असेंबली हो रही है, और जो सरकार है तो उससे कोई कानून पास किया गया, किसी मतलब मुद्दे पे विचार किया जा रहा है, विपक्ष वाले हंगामा शुरू कर दिए कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे। शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं? यहाँ तक कुर्सियाँ भी चल जाती हैं, फेंक देते हैं कुर्सियाँ भी, ठीक है। तो कोई क्या करता है कि पेजी लेके भाग जाता है और खुद फाड़ देता है। तो वहाँ क्या होता है? सबका विचार अलग होता है, अलग होता है। तो जब सबका विचार अलग होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा। और सबका अगर विचार एक जैसे होगा, यदि सबका विचार एक जैसे होगा तो जो कश्मीर में 370 धारा हटी थी वैसे धारा भी हट सकती है। अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जहाँ नहीं लगना है वहाँ लग भी सकती है। समझ में ना? यानी कानून का पालन भी नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होना चाहिए? असेंबली में क्या होना चाहिए? सबका विचार अगर कई, हाँ ये भी हो सकता है कि कोई कानून अच्छा ना हो, किसी मुद्दे पे बहस हो रही तो मुद्दे पे क्या हो, जो पास हो रहा है वो एक जैसा ना, अच्छा ना हो, लोगों के लिए भलाई की बात ना हो, तो वहाँ सब क्या होता है? विपक्ष वाले उसके हंगामा करते हैं कि नहीं इसको लागू नहीं होना चाहिए, ये लागू हो जाए तो हम लोग लूटपाट नहीं पाएंगे। क्योंकि सरकार होती है वो भी किसी चीज़ को नहीं लागू होने देती है। आए समझ में ना? तो ये सब वही मुद्दा है। यदि एक जैसा रहेगा, सबका क्या होता है? विचार एक जैसा रहेगा तो वो सिंगुलर होगा, और अलग रहेगा तो प्लूरल होगा। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। आया समझ में?
तीनों कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे, मटेरियल कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। क्या बोलो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है इसमें, मतलब सबको समझ में आ गया। तो अगले दिन अगर मैं पूछूंगा तो डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोगों के अंदर, ठीक है ना। अरे तो अगर डाउट किए ना तो फिर तो सोच लेना। देखे हो ना वो डंडा पुलिस वाला, है डंडा देखो पुलिस वाला ना, हाँ तो उससे डाउट सॉल्व करेंगे। अगर नहीं पता है तो हम पूछेंगे, तो नहीं तो ये पूछना है तो पूछ लो। आ रहा है ना सब, चलो अच्छी बात।